अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आसिम शहजाद। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ ये बात डिस्कस की थी कि इस चैनल के अंदर हम पाकिस्तान स्टडीज़ पाक स्टडी आप कह लें से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो हम डिस्कस किया करेंगे। मैंने अपने पहले लेसन में आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया, हिस्ट्री क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म कुछ चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की थी। आज जो है वो हम ज्योग्राफी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो जो हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं समटाइम्स वो कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता। जैसे मैं इसे ज्योग्राफी प्रोनाउंस करता हूँ, कुछ लोग इसे जियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हर किसी की अपनी प्रोनाउंसिएशन है। वेल, मैं इसे ज्योग्राफी कहूँगा, और उर्दू के अंदर इसे जोग्राफिया भी कहा जाता है। ये एक ऐसा नॉलेज है, मुझे ये लगता है कि ये अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, आप पढ़ चुके हैं, या आपने पूरी ज़िंदगी अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो फिर भी आपको इसके बारे में इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। या आपको कहीं पर भी सर्च करना चाहिए कि ये है क्या। हम इसे अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमें नहीं पता कि हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वी आर यूजिंग इट। अब कैसे, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ज्योग्राफी बेसिकली इज अ नॉलेज अबाउट लैंड, डायरेक्शंस, मैप, एरियाज। ठीक है। अब कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ट्रैवल नहीं करता होगा। ठीक है, आप लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आपको डायरेक्शंस पता होती हैं कि मैं नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैंने किस तरफ से आना है। तो ये क्या है, ये सारी ज्योग्राफी के नॉलेज के अंदर आती है। आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना जो नॉलेज है वो ज्योग्राफी का हिस्सा होता है। आपके रिवर्स का, रिवर, आपके सी, ठीक है, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें, वेदर, क्लाइमेट, ये सारी की सारी चीज़ें ज्योग्राफी का हिस्सा हैं। तो बहुत सारे मेरे दोस्त जो कि ज्योग्राफी के बारे में नहीं भी जानते, लेकिन फिर भी उन्हें पता है, वो उसके बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ों को जान रहे होते हैं। तो मैं अब आपको यहाँ अपने चैनल के थ्रू वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा जो जियो के अंदर आती हैं। हम इसे सिंपली जियो बोलते हैं, शॉर्ट उसकी टर्म उसको कर देते हैं ज्योग्राफी को। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ज्योग्राफी क्या है। जैसे मैंने बताया कि ये नॉलेज है अबाउट लैंड, एरियाज। ठीक है जी। इससे ज़्यादा आप इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन वो क्या है चीज़ें, वो हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ें हैं वो बहुत बेसिक लेकर चलनी है शुरू से, कि स्टार्ट के अंदर क्या थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि जो हिस्ट्री क्या है ज्योग्राफी की, ये बहुत पुरानी है। ये उस वक्त की है ज्योग्राफी जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, एक एरिया से दूसरी दूसरी जगह पर जाना शुरू किया। जब उस वक्त से, उससे भी पुरानी है, जब लोग ये समझते थे, यूरोपियन ये समझते थे कि जहाँ हम रहते हैं बस यही दुनिया है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने, जैसे आपको पता, डिस्कवर किया, यूरोपियंस ने इंडिया भी डिस्कवर किया, यूरोप ने अमेरिका भी डिस्कवर किया, कोलंबस ने। जो पुर्तगीज़ हैं उनका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो वो कैसे कर लिया उन्होंने मैप्स यूज़ किए, और मैप किस चीज़ का नॉलेज है, डायरेक्शन, जो एस्ट्रोलैब्स यूज़ किए जाते हैं, कंपस और इस तरह इससे रिलेटेड जितने भी जो नेवल टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही है, वो ज्योग्राफी पर बेस कर रही है। मुस्लिम साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड दे आर वेरी फेमस। उनमें एक नाम मैं आपको बताऊंगा उसका, वो है अल इदरीसी। अल इदरीसी जो है वो सिसिली, इटली का एक जजीरा है, वहाँ पर पैदा हुए। और अल इदरीसी के बारे में फेमस है कि इनका बनाया हुआ मैप जो उन्होंने ऑलमोस्ट 10वीं या 11वीं सदी में बनाया था, वो मैप 300 ईयर्स तक, वर्ल्ड मैप था वो, 300 ईयर्स तक वो मैप विदाउट एनी चेंज, दुनिया के जितने भी ट्रेवलर हैं, एक्सप्लोरर हैं, वो उसको यूज़ करते रहे। वो इतना एक्यूरेट था। अब अंदाज़ा लगाएं, ऐसा मैप उसने बनाया उस टाइम पे जब कोई स्पेस शिप आपके पास नहीं थी, कोई सैटेलाइट, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। उस वक्त इतना करेक्ट उस बंदे ने मैप बनाया, जो कि बाद में आने वाली नस्लों ने यूज़ किया, बड़ी दुनिया ने उसको इस्तेमाल किया।
तो सबसे यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें, जो जहाँ से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं मैप से शुरू करना चाह रहा हूँ कि मैप क्या है, हमें पता होना चाहिए। मैप के अंदर मैप से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, एक टाइटल होता है। जब भी आप कोई मैप देखेंगे उसके नीचे कुछ लिखा होगा, उसको हम उसका नाम बोलते हैं कि ये उसका नाम है। जैसे मैप ऑफ पाकिस्तान, मैप ऑफ साउथ एशिया, मैप ऑफ वर्ल्ड एट्सेट्रा। अच्छा, फिर एक हर मैप के ऊपर एक नॉर्थ साइन बना होता है, ठीक है, एन लिखा होता है और उसके नीचे एक एरो बना होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर साइड पे इसकी आप को पिक्चर दिखाता हूँ। तो उसके अंदर क्या होगा कि वो डायरेक्शन बताएगा कि नॉर्थ किस साइड पे। अगर आपको नॉर्थ का पता है तो आप अल्टीमेटली आप देखेंगे कि नॉर्थ की ऑपोजिट साउथ होगा, ईस्ट वेस्ट। फिर मैप के अंदर कुछ, मैप के ऊपर छोटे छोटे सिंबल्स बने होते हैं। उन सिंबल्स का क्या पर्पस होता है कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको। अगर ये सारी चीजें मैप के ऊपर हों तो मैं आपको बताऊं, हर कोई, एक लेमैन भी इजीली मैप को रीड कर सकता है। अब एक छोटा सा अगर एरोप्लेन बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर एयरपोर्ट है। ट्रीज बने हुए हैं तो मीन्स के फॉरेस्ट है। ब्लू लाइंस जहां पर मैप के ऊपर बनी होती है ना, ब्लू लाइंस, उसका मतलब होता है ये वाटरवेज है, यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर लेक्स हैं। जो रेड लाइंस मैप के ऊपर बनी होती हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को जाहिर कर रही होती हैं। जहाँ पे बड़े बड़े डॉट लगे होते हैं उसका मतलब होता है ये सिटीज है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे सिंबल जो है वो मैप के ऊपर यूज किए जाते हैं। फिर हर मैप के साथ नीचे एक की दी होती है। उस की के अंदर क्या होता है, वो की हमें बेसिकली बताती है व्हाट डज द सिंबल मीन्स, कि जो सिंबल आपको हम मैप के ऊपर दिखा रहे हैं इनका मतलब क्या है। कि ये जो मैप, जैसे मैंने बोला कि ब्लू लाइन जो है वो वाटर को शो करती है, तो ये हमें वो की बताएगी कि ब्लू लाइंस ऐसे बनी होगी, सामने लिखा होगा वाटर, रिवर, ठीक है, सी, ये चीज़ें। अच्छा, उसके बाद ये की होगी। एक और चीज़ होती है मैप में, वो होता है स्केल। हमारी नॉर्दर्न से सदर्न बाउंड्री, अगर फॉर एग्जांपल इनका डिस्टेंस जो है वो 1800 या 2000 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, तो वो हम उतना डिस्टेंस कैसे शो करवाएंगे। हम स्केल यूज करते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये हमने बकायदा मेंशन करना होता है जहाँ पर मैप होता है। तो अगर आप कभी मैप देखें तो उसके नीचे आपको स्केल भी नजर आएगा, लिखा होगा 0 से 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके, या 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये उस बंदे पे डिपेंड करता है जो इसको बना रहा है। तो आज के लेसन में सिर्फ मैं यहाँ तक महदूद इसको रखूंगा। मैप क्या है, मैप से रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, अगर आप इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लें तो आप कोई भी मैप आपके सामने आ जाए आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। आई वांट योर सपोर्ट, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।